सो हेलो एनिमे फैंस। तो गाइस, तुम्हें कभी लगा है कि तुम्हारे जो बेस्ट फ्रेंड थी उसके ऊपर तुम्हें कभी क्रश था, या फिर तुम्हारी ज़िंदगी में जब तुम हाई स्कूल में के डेज़ में थे तो, या फिर अगर हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में एक बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए। तो ऐसा अगर तुम्हें कभी लगा हो और उसके ऊपर तुम्हें क्रश हो तो गाइस ये एनिमे देखने में तुम्हें मज़ा आएगा। तो इस एनिमे का नाम है कैन ए बॉय एंड ए गर्ल फ्रेंडशिप होल्ड अप। लेकिन गाइस इसके नाम में इसका आंसर है नो इट कांट। तो गाइस सर्वाइव नहीं करेगा फ्रेंडशिप। तो इस एनिमे में 12 एपिसोड है, लेकिन एक छोटी सी कैच है कि ये डब में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये 2025 का ही एनिमे है और गाइस बहुत इंटरेस्टिंग एनिमे है। तो स्टोरी इसमें कुछ ऐसा है, जो हमारा यहाँ पर मेन कैरेक्टर है वो काइंड ऑफ फ्लावर ऑर्नामेंट्स में वर्क करता है। मतलब उसमें उसके पास ये टैलेंट है कि वो फ्लावर से किसी भी तरह से डिज़ाइन वो बना सकता है। और जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर है हिमारी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। मतलब वो लोग जब मिडिल स्कूल में थे तब जो यूथ था तो उसने कुछ एक फ्लावर ऑर्नामेंट्स सेल करने की ट्राई की थी, लेकिन गाइस सेल नहीं हुआ था। तो इसीलिए हिमारी ने उस टाइम पे उसको हेल्प करी थी। तो वहाँ से उन दोनों की फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है और वो दोनों पहले ही बोल देते हैं कि हम दोनों कभी भी रिलेशनशिप या फिर लव में नहीं आएंगे मिडिल स्कूल में ही, और वो लोग हमेशा बेस्ट फ्रेंड बन के ही रहेंगे। लेकिन गाइस कभी ना कभी तो ये होना ही था कि गाइस फीलिंग्स तो धीरे धीरे डेवलप हो ही जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि यू और हिमारी दोनों को धीरे धीरे लाइक करने लगते हैं। लेकिन गाइस वो दोनों प्रेटेंड करते हैं कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड ही है, और प्रेटेंड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखें। लेकिन गाइस ट्विस्ट तब आता है जब उनके ज़िंदगी में एक फीमेल कैरेक्टर और आती है, वो है रियोन इनोमोटो। अब इसका अगर मैं स्टोरी थोड़ा सा बोलना चाहूँ तो गाइस जब यू एकदम ही चाइल्डहुड में था, वो एक पार्क में था और वहाँ पर एक लड़की रो रही थी क्योंकि वो अपने फैमिली से बिछड़ गई थी। तो तब गाइस यू जाके उसको एक फ्लावर देता है, और फ्लावर देने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। तो वहाँ से यू को अपना फर्स्ट क्रश भी मिलता है और उसको अपने लाइफ का पर्सपेक्टिव भी मिलता है कि वो अगर फ्लावर्स देके किसी के फेस में स्माइल ला सकता है तो गाइस फ्लावर को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। वहाँ से ही वो फ्लावर ऑर्नामेंट्स का जो थॉट है वो लाता है और उसको हेल्प करती है हमारी हिमारी। तो हिमारी गाइस इसके लाइफ में ऐसी थी कि वो काइंड ऑफ वर्क में इसके मॉडल टाइप थी। प्रोफाइल में इसका जो पिक्चर्स था उसको अपलोड करता था यू, और वो ऑर्नामेंट्स के साथ ही अपलोड करता था ताकि वहाँ से ऑर्नामेंट्स को वो सेल कर सके। तो गाइस वो ऑर्नामेंट्स वो खुद ही डिज़ाइन करता था और उसके सिस्टर भी उसको सेलिंग में हेल्प करती थी। और वो हाई स्कूल में था, इसीलिए अभी वो शॉप नहीं ओपन कर सकता था, इसलिए वो ऐसे ही बिजनेस करता था ऑनलाइन के थ्रू। और हिमारी और इसकी जो फ्रेंडशिप थी ऐसी थी, मतलब वो दोनों ही हमेशा ही चिपके हुए रहते थे। और हिमारी काइंड ऑफ जॉली कैरेक्टर, मतलब वो होता है ना एक्साइटेड कैरेक्टर, लवी डबी, और हर समय जोक्स, फनी मोमेंट, तो इन सब में ही वो रहना पसंद करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ओपी कैरेक्टर, बहुत क्यूट तो है ही। तो और जो रियोन थी वो थोड़ी सी मतलब इनोमोटो सीरियस कैरेक्टर थी, लेकिन गाइस वो जब रिटर्न करती है तो गाइस उसको भी पता चलता है कि यू वही लड़का है जिसने उसको हेल्प की थी, इसलिए वो भी यू को मतलब लाइक करना शुरू कर देता है। और यू का तो वो फर्स्ट क्रश था ही, तो इसलिए हिमारी को थोड़ी सी जेलसी होती है। और जब यू को उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हारे वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डिफेक्शन आ रहा है, इसीलिए तुम थोड़ा सा नया कुछ ट्राई करो, तो इसलिए वो सोचता है कि रियोन को वो अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ ले। तो वो जब उसको नेक्स्ट मॉडल का प्रपोजल देता है, हिमारी इसमें गुस्सा करती है और हिमारी बोलती है ठीक है मैं टोक्यो जा रही हूँ। तो इसलिए वो टोक्यो जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब उसका जो ब्रदर है हिमारी का, वो गाइस काइंड ऑफ यू को बहुत ज़्यादा मतलब अपने ही ब्रदर की तरफ देखता है। हिमारी भी उसको बोलता है कि तुम मत जाओ या फिर यू को तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन गाइस हिमारी जाने के लिए तैयार हो जाती है। और उस समय वो जो इनोमोटो की सिस्टर है कुरेहा, उसके साथ वो डील करती है कि वहाँ पर जाके मॉडलिंग, मतलब कुरेहा प्रोफेशनल मॉडल है तो उसके साथ ही वो मॉडलिंग करेगी, इसीलिए हिमारी पे वो इन्वेस्ट भी कर देती है। तो तब यू को समझ में आता है कि हिमारी को वो उसकी ज़रूरत है, इसीलिए वो हिमारी को बोलता है कि मैं अगर ऑर्नामेंट्स का काम ना भी करूँ, इन सबको छोड़ भी दूँ, मेरा एक्चुअल टारगेट शॉप ओपनिंग नहीं है, क्योंकि मुझे जिस पर्सन के साथ रहना है उसके साथ रहना मेरी मेन टारगेट है। तो इसीलिए गाइस हिमारी को वो बताता है और हिमारी नहीं जाती है। लेकिन गाइस प्रॉब्लम यहाँ पर स्टार्ट होती है फिर से, क्योंकि कुरेहा जो उस पर इन्वेस्ट कर देती है वो आके कहती है हिमारी को कि उसको जाना पड़ेगा। और इसमें यू की भी भलाई है, क्योंकि यू अपने जो वर्क है उसको हिमारी की वजह से फोकस नहीं कर पा रही है, क्योंकि लव और वर्क में वो फंसा रहता है। और हिमारी जो होगी उसकी करियर को भी मतलब बूम मिलेगा जब वो मॉडलिंग करना चाहेगी वहाँ
वहाँ पर जाके। तो ये सुन के तो पहले हिमारी मतलब कहती है कि नहीं जाना, लेकिन गाइस जो डेप्थ है उसके ऊपर, उस वजह से वो जाने के लिए तैयार भी हो जाती है। लेकिन यू चाहता है कि वो ना जाए, इसीलिए वो कुड़िया से बात करती है। तो कुड़िया कहती है कि अगर तुम अपने वर्क के थ्रू मुझे अगर डिलाइट कर पाओ कि तुमने ऐसा कुछ बनाया कि जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँ, तो मैं हिमारी के ऊपर जो डेप्थ है उसको माफ़ कर दूँगा। तो हमारा जो यू है वो बहुत ज़्यादा ट्राई भी करता है, लेकिन गाइस वही जो लव मैटर में होता है थोड़ी सी मिस्टेक, और यहाँ पर वो थोड़ी सी मिस्टेक कर देता है, इसीलिए गाइस उसका वर्क थोड़ा सा वीक हो जाता है, मतलब काइंड ऑफ डिग्रेडेड हो जाता है, इसीलिए हिमारी को जाना पड़ेगा। लेकिन गाइस फाइनली एक ट्विस्ट आता है, उस ट्विस्ट के बारे में मैं नहीं बताऊँगा, वो तुम लोग एनीमे में देख लेना। उसके बाद हिमारी किसी तरह बच जाती है वहाँ पर, और गाइस फाइनली वो दोनों कन्फेशन भी करते हैं, और कॉन्फेशन के बाद गाइस हिमारी और यू अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर काइंड ऑफ तुम लोग देख सकते हो कि पूरी तरह से हैप्पी एंडिंग है इस एनीमे में, तो इसलिए रोने की कोई ज़रूरत भी नहीं है एनीमे देखने के बाद, और बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, तो तुम लोग इसको ट्राई कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।